मित्रों, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, ये थंबनेल आप अगर देख करके आए हैं तो बिल्कुल सही है। और मैंने कहा था कि फ्राइडे को हम आपके सामने लेकर के आएंगे कि किस तरीके से किन टॉपिकों का हम रिवीजन करें, जिससे जो है वो हमारे 15 से 20 क्वेश्चन जो हैं वो एकदम फिक्स, एकदम पक्के हो जाएं। तो आइए उन्हीं टॉपिकों पर हम लोग बात करते हैं बगैर कोई टाइम गवाए। और ये टॉपिक यहां से आप देखते हैं। देखिए, पहली बात तो एक चीज आपको याद रखना है कि ये सारे टॉपिक जो हैं आपको दिख रहे हैं, ये सभी के सभी टॉपिक लगभग मैंने पढ़ा दिए हैं। अब अंतिम क्षण में हैं आप, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले देखिए, आज का जो पहला टॉपिक है वो याद रखना है कि आपको जनगणना जो है उस पर विशेष ध्यान देना है। जनगणना जो है उस पर सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है, आप विशेष ध्यान देना है। जनगणना में क्या क्या देखना है आपको? जनगणना के क्रम आपको देखना है, तैयार करना। मतलब जनगणना का टॉपिक जो है वो तैयार कर लीजिए और जनगणना के टॉपिक से 3 प्रश्न आते हैं। सिर्फ जनगणना और जनगणना से एलटी ग्रेड के एग्जाम में 3 प्रश्न आते हैं और तीनों प्रश्न बहुत आसानी से कवर किए जा सकते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या देखना है इसके बारे में हम पढ़ा भी चुके हैं और उन्हीं चीजों को बार बार रिवीजन करते रहिए। इसमें आपको देखना यह है कि जनगणना किसने शुरू करी, वहां से लेकर के पहले इसका इतिहास जानना है कि शुरू कहां से हुई, किस क्रम के हुई, डिजिटल जनगणना कब से हुई है, स्वतंत्रता के बाद से लेकर अभी तक जनगणना कौन सी है, सबसे कम दर की जनगणना कौन सी थी, सबसे अधिक जो है दर किस में रही है, और महत्वपूर्ण आंकड़े जैसे महिला और पुरुष में अनुपात आपको याद रखना है किन किन का रहा, या साथ ही साथ में जैसे कौन सी प्रतिशत के हिसाब से और कौन से राज्य जो हैं वो पूर्ण जनगणना है उसके जनसंख्या के हिसाब से उनका क्रम क्या है। तो ये चीज, दूसरी चीज यहीं पर एक गलती आप कर देते हैं जनगणना पढ़ते टाइम। आप जनगणना जब पढ़ेंगे तो आप पशुधन भी जरूर एक बार रिपीट हो सके तो कर लीजिए, बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन जनगणना में आपको जो है वो क्षेत्र जरूर याद रखना है। वनों के हिसाब से भी क्षेत्र याद रखना, आबादी के हिसाब से याद रखना है, साथ साथ में प्रतिशत के हिसाब से क्रम उनके ध्यान रखना है। प्लस इस जनगणना के अंदर जो है आपको याद रखना होगा कि ये जो साक्षरता है उसमें कौन सा राज्य किसके बाद आता है। कम से कम 3-3 राज्य जो हैं शुरू के और आखिर के जरूर याद रखिएगा। तो जनगणना से इतनी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए और जनगणना के बारे में हम बाकी चीजें जो हैं वो पढ़ा भी चुके हैं। देखिए, ये टॉपिक हमने लगभग सब पढ़ा दिए हैं। तो महत्वपूर्ण जो आंकड़े हैं जनगणना के वो जो मैंने बताए हैं, बस उन्हीं पर फोकस करना है। उम्मीद करता हूं चीज समझ में आ गई होगी। दूसरा टॉपिक आपके सामने है कृषि। तो कृषि जो है वो आपको याद रखना है। कृषि में क्या याद रखना है? सबसे पहले भारत जो है वो विश्व पटल पर, और भारत के अंदर उत्तर प्रदेश का आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की स्थिति, 2 चीजों के आंकड़े आपको जरूर दिखिए। ये एक बात तो आपको मालूम होगी कि उत्तर प्रदेश का जो एग्जाम होता है उसमें जीके जीएस में आप पूरे इंडिया के साथ साथ में पूरे विश्व लेवल का जो है जीके जीएस पूछते हैं। लेकिन ये बात कहने की है, आप पुराने आंकड़े उठाएंगे तो अमूमन फैक्ट उत्तर प्रदेश से ही जुड़े हुए पूछे जाते हैं। ये अलग बात है कि उनका विस्तार ज्यादा होता है तो उसी को पूछते हैं। तो कृषि के आंकड़े में जैसे आपको क्या देखना है कि उत्तर प्रदेश किन किन जो है फसलों में नंबर 1 पर रहा। कृषि के आंकड़े में आपको खरीफ है, रबी है, इनकी फसलों का याद रखना है। अनुपात किस महीने से शुरू होती, बुवाई किस महीने में होती, कटाई किस महीने में होती है। कृषि में यह चीज आपको देखना है। यानी कृषि का पूरा जो है चैप्टर आपको घोल कर पी जाना है और कृषि से भी 3 प्रश्न आते हैं। इस तरह से 6 प्रश्न आपके पास, 6 क्वेश्चन जो है वो बहुत आसानी से आपके कवर हो जाएंगे, कवर कर लेंगे आप। अब कृषि में एक चीज और भी देखना है कि जैसे मैंने उत्तर प्रदेश का आपको बता दिया है कि दूध के उत्पादन में कितने नंबर पर है, अंडे के उत्पादन में, मांस के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे नंबर पर आता है। 2025 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश मांस व्यापार में पश्चिम बंगाल के बाद आई थिंक दूसरे नंबर पर है। तो ये आंकड़े आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद में विश्व पटल पर हमारे देश की स्थिति क्या है। जैसे चावल उत्पाद में चाइना नंबर 1 पर था, अब हम लोग यानी हिंदुस्तान जो है वो नंबर 1 पर पूरे विश्व में पहुंच चुका है। तो इस तरह से हिंदुस्तान जो है वो, अपना भारत जो है वो विश्व पटल पर किन किन फसलों में नंबर 1 और दूसरे नंबर पर पहुंचा है। और इधर आपको उत्तर प्रदेश की स्थिति खास तौर से याद रखना है। बाकी कुछ खास फैक्टों में एक आध इनके आस पड़ोस के राज्यों को याद रखना है कृषि से। अब कृषि में इतना याद होने के बावजूद, इतना रिवीजन के साथ साथ में आपको सिंचाई परियोजनाएं याद रखनी है कि उत्तर प्रदेश की कौन कौन से सिंचाई परियोजनाएं किसानों के लिए सरकार ने चलाई हैं। देखिए, योजनाओं से रिलेटेड सवाल तो ये बनाते हैं लेकिन वो कृषि के जो फैक्ट है उसी के अंदर घुमा करके पूछ लेते हैं। 3 क्वेश्चन ऐसे ही नहीं आसानी से आप कवर कर सकते हैं। दूसरी चीज कृषि में आपको क्या देखना है कि किस फसल का उत्पादन कितना हुआ है।
कि मान लीजिए जैसे चावल है तो उत्तर प्रदेश में चावल कितने प्रतिशत जो है पूरे भारत में से उत्तर प्रदेश कितना जो है पैदा करता है, या भारत जो है वो गेहूं के मामले में अपने आप तो दूसरे नंबर पर स्थिति बनाए हुए है पूरे विश्व पटल पर, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की स्थिति देखी जाए तो गेहूं में कितने पर है। इस तरह की चीजें जो है वो आंकड़े आपसे पूछे जा रहे हैं। दूसरी चीज आपको कृषि में आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टों में याद है, जैसे कृषि का पूरा ही देखना है। मैंने कृषि बता दिया तो इसका मतलब कृषि से संबंधित कुछ छूटे नहीं, आपसे चाय उत्पाद हो कुछ भी उत्पाद हो सब पढ़ना चाहिए। लेकिन उसमें भी फैक्ट अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं तो जैसे कृषि में क्या करना है, जो फसलें होती हैं उनके आपसे किस्में पूछते हैं कि ये कौन सी किस्म है, मतलब 77-67 किसकी किस्म है, या आपसे 71-600 किसकी किस्म है ये पूछ सकते हैं। सुगंधा माही किसकी किस्म है, सुगंधा किसकी किस्म है, तो ये किन फसलों की है। तो इस तरीके फसलें और फसलों से संबंधित बीमारियां भी आपको याद रखना है। तो ये फसल का चैप्टर इतना आपको याद रखना है। इसके बाद में क्या है, अगला आपको पॉइंट याद रखना है, आप देखेंगे तो राजनीति, भारतीय राजनीति व्यवस्था जो है वो आपको देखना है। 3 प्रश्न आप अभी पे डायरी पे नोट कर लीजिए, 3 प्रश्न यहां से आपको पूछे ही पूछे जाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये वो हम चुन करके लाए हैं। मैंने क्या कहा शुरू में, मैंने कहा था कि 15 से 20 सवाल तो आपके इतने ही चैप्टर से कवर हो जाएंगे। दरअसल हमारी गलती ये होती है कि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं स्टेटस जीके है तो फिर मर्जी हो जो चीज पढ़ना शुरू कर दे। वो चुटपुट सवाल होते हैं, जैसे आपके मतलब जो है डेसिमल पूछ लिया बाय चांस, किसी का आविष्कार पूछ लिया बाय चांस, ये जरूरी नहीं प्रश्न आए। एलटी ग्रेड में तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन एलटी ग्रेड में जहां से सवाल बनाए बस उनको आखिरी टाइम पर आप देखिए। तो राजनीति व्यवस्था में आपको क्या देखना है, देखिए संविधान के अनुच्छेद और संशोधन और भाग और अनुसूचियां आप देख लीजिए। उसके बाद में आपको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, इन चारों लोगों की नियुक्तियों की प्रक्रिया आप देख लीजिए। इसके बाद में आपको राजनीति में देखना है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो हैं उनकी सैलरी कितनी है, उनकी पावर, उनको चुनने की जो है वो किस अनुच्छेद के तहत उनका जो है वर्णन किया गया है, ये चीज आपको देखना है। और साथ साथ में विधानसभा और विधान परिषद, राज्यसभा और लोकसभा, इतनी चीजें आप पढ़ लीजिए। और ये इतनी चीजें सिर्फ 1 घंटे की हैं। मैंने क्या कहा कि ये जितना यहां पर आपके सामने दिया गया है, ये 4 पॉइंट आपके सामने जो 5 दिए गए हैं, अगर आप 4 से 5 घंटा रोज पढ़ते हैं तो इनको रोज का रोज 5 टॉपिक देख लीजिए। आज से आपके पास 4-5 दिन 6 दिन बचे हुए हैं, इनको रोज इनको देख लीजिए। 1-1 घंटे में ये सारे टॉपिक हो जाएंगे, बल्कि 1 घंटे से पहले हो जाया करेंगे। तो 1 घंटे में 1 टॉपिक हो जाएगा, 5 टॉपिक, 15 क्वेश्चन आप 20 क्वेश्चन आप पक्के कर लीजिए बिल्कुल कदा एकदम। इसके अलावा आप कुछ मत पढ़िए। अब आप बिल्कुल भी पढ़ने के चक्कर में ना पढ़िए कि कौन सी स्थापना किसने की है, कौन सा स्कूल कहां बना है, ये सब आप कुछ नहीं आने वाला। और आएगा भी तो जितना आ सकता है उतना आपको मालूम है, छोड़ दीजिए उसे। तो राजनीतिक व्यवस्था में उम्मीद करता हूं इतनी चीजें आपके सामने क्लियर हुई होगी। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है समसामयिकी मुद्दे, जिसको हम लोग कहते हैं करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स जो है उसमें क्या पढ़ना है, ये टॉपिक अभी रह गया है। हालांकि करंट पर हम 2 वीडियो ला चुके हैं, वो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर ये जो आपके सामने 5 टॉपिक हैं, ये पांचों टॉपिक पर अपने पास में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको देख लीजिए। और वो 5, 6, 7 वीडियो हैं, उन्हीं को बार बार रिपीट कर करके देखते रहिए, तो कतई एकदम दिमाग में ठस हो जाएगा, भर जाएगा। और फिर यहीं से सवाल आते ही आराम से टिक करेंगे। समसामयिकी मुद्दे में हमें क्या करना है, तो इस पर अगर आप देखेंगे समसामयिकी के मुद्दे में, तो सबसे पहली जो यहां पर विशेष ध्यान देने की बात है समसामयिकी के मुद्दे में, तो वो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देने की बात यह है कि उत्तर प्रदेश, आपको याद रखना है कि समसामयिकी मुद्दे में देखिए 3 प्रश्न आते हैं। इससे सबसे पहले आपको याद रखना है कि 3 प्रश्न आते हैं समसामयिकी के मुद्दे के, और जितने भी अभी तक एआईटी ग्रेड के एग्जाम हो चुके हैं उनमें कोई भी एग्जाम में ये उत्तर प्रदेश से आगे नहीं निकले हैं। तो आपको करंट अफेयर जो है वो उत्तर प्रदेश का देख लीजिएगा। 1 घंटे में करंट जो है वो उत्तर प्रदेश का तैयार किया जा सकता है, रिवीजन किया जा सकता है, और फ्री फंड में ये 3 नंबर आपको मिलने वाले हैं। वैसे करंट जो अफेयर्स है वो आप पढ़ते रहिए, पूरी लोगों की जो मैगजीन आती है साल भर की, तो उसमें 250-300 पेज है, पता चला उसी को पढ़ते रह जाओगे, कुछ भी याद नहीं होगा। आप सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स में उत्तर प्रदेश से जुड़े, उत्तर प्रदेश में कौन, जैसे अमेरिका ने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर एक सैन्य अभियान किया है, मतलब अभ्यास किया है। आप में से किसी को पता हो तो बताइए कमेंट करके, बहुत आसान है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीज ये हम पढ़ा भी देंगे। इस पर हम एक बाकायदा आज ही हम वीडियो लेकर के आने थे, खासतौर से उत्तर प्रदेश पे जो समसामयिकी मुद्दे हैं, जिससे सवाल बन रहे हैं, प्रश्न बन रहे हैं, तो आज उसकी तैयारी कर रही है कि मतलब हम उसको तैयार कर रहे हैं, और एक ही वीडियो में हम कोशिश करेंगे पूरा उत्तर प्रदेश निपटा दिया जाए, बस ये चीज। अब आ जाइए इतिहास, जिसकी अनलिमिटेड एरिया है, आपको वो कुछ नहीं पढ़ना है। आप जैसे कोई मुगल पढ़ाने लगे तो मुगल में 47 बादशाह बैठे हैं गद्दी पर, आप बताइए किस किस को याद करेंगे। हिस्ट्री जो है उसमें से भी 3 प्रश्न आने हैं। और हिस्ट्री में आपको क्या देखना है,
अब देखने में आ जाइए हिस्ट्री में, तो पता चला पूरा आपके सामने जो है वो हिस्ट्री में मुगल वंश पड़ा है, पूरी दिल्ली सल्तनत पड़ी है। फिर इन दोनों को अगर आप छोड़ देंगे तो 1857 से लेकर के 1947 तक ये पूरा हिस्ट्री इधर पड़ी हुई है, सारे अंग्रेज आपके सामने पड़े हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहां पर जो आपको देखना है इतिहास में, वो देखना यह है कि जो गांधी जी ने आंदोलन चलाए, क्योंकि गांधी जी के आंदोलन से 3 पेपर मैंने पिछले देखे हैं जो अभी एलटी ग्रेड के हुए, तीनों पेपर में गांधी जी से कहीं सत्याग्रह है, कहीं रूलेट एक्ट है, कहीं उनका नमक तोड़ आंदोलन है, मतलब इन्हीं से घुमा फिरा करके ये 3 सवाल कवरेज कर लेते हैं। तो गांधी जी वाला आप पढ़ लीजिए आंदोलन, ठीक है, गांधी जी के आंदोलन पढ़िए इतिहास के अंदर। इसके बाद में गांधी जी के बाद में आपको पढ़ना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गांधी जी को छोड़ करके जो भी आंदोलन दूसरे हुए, जैसे बिरसा मुंडा ने जो आंदोलन चलाया है, संताल आंदोलन जो विद्रोह हुआ है, इनके प्रमुख नेता और ये कहां से, जैसे संताल विद्रोह आपसे पूछ लेगा। बहरहाल पिछली बार तो इन्होंने जो पूछा है वो उत्तर प्रदेश में चलने वाले किसानों के आंदोलन पूछ लिए, तो उनके नेता और वो आंदोलन किसने चलाया, जैसे चिप्को आंदोलन है ये आपको मालूम है, भूदान आंदोलन है ये आपको मालूम है, तो आपको जैसे संताल विद्रोह है, नील के लिए जो विद्रोह हुआ, इस तरह के जो विद्रोह हैं, उन विद्रोह के नेता और वो विद्रोह कहां हुआ, उसका कारण क्या था, ये चीजें आपको देखना है। और यहीं से आपके हिस्ट्री के 2 या 3 सवाल पक्के हो जाएंगे। जितनी चीजें मैंने बता दी बाकी पढ़ लीजिए। अब अगर आप बाकी जीनियस होना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, और भी चीजें पढ़ सकते हैं। जैसे और चीजों में अगर हम आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहें तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में मोटी मोटी चीजें जान लीजिए, उनके सिद्धांतों पर जान लीजिए। दूसरी बात, बौद्ध धर्म के समय कौन कौन से महाजनपद थे उनको याद कर लीजिए, उसमें कौन सी बौद्ध संगतियां हुई हैं वो आपको याद देख लेना चाहिए। फिर तो हम आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर आ जाएंगे, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप इतने ही जितने बताए हैं इतने याद कर लीजिए। इसमें कोई सजेशन आपका हो तो जरूर बताइएगा। मैंने जो बात की है इसमें कोई गलती हुई है तो बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा और अपने सजेशन देते रहिएगा। बाकी जितने हमने ये टॉपिक आपको दिए हैं ये सारे टॉपिक पर हम चर्चा कर चुके हैं। बाकी हम जब तक एग्जाम 25 तारीख को लास्ट एग्जाम है तब तक चर्चा करते भी रहेंगे। प्रश्न यहीं से आते रहेंगे, उन्हीं का बार बार रिवीजन करते रहिए। आप में से कोई बच्चा उर्दू का है तो अपनी किताब मंगवा सकते हैं, आगे वैकेंसियां और आने वाली हैं। प्लस जो वैकेंसी सामने लगी हुई हैं जीआईसी की हैं, लेक्चर इसकी एलटी ग्रेड की हैं, या फिर यूपी टीजीटी के एग्जाम है, उसके लिए अपनी बहुत ही अहम और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है शाहीन, उसको मंगवा सकते हैं। धन्यवाद।